गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। SBN ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक अपने केमिकल काइनेटिक चैप्टर से कर रहे थे, जिसमें अपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की बात करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की बात करते हैं। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे? अपने वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग जो है वो एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है या फिर सांद्रता के एक घातांक के समानुपाती हो, उसे अपने क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया फॉर एग्जांपल जैसे अपने लिखते हैं A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ अपने लिख रहे हैं A इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर प्रारंभिक अवस्था के अंदर बात करें, अपने प्रारंभ में इस अभिक्रिया की बात करें तो प्रारंभ में मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी सांद्रता A है, यहाँ पे इसकी सांद्रता 0 है। और जब t समय के पश्चात अपने बात करें, जब अपनी अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पे A माइनस एक्स अर्थात इसकी x मात्रा जो है वो क्या हो गई? अपने अपघटित हो गई और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया? अपने x इसके अंदर निर्मित हो जाता है। अब द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, जो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम था अपना, कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्या होता है? अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग अब अगर यहाँ पे अपने लेते हैं dx अपॉन dt, समानुपात जो है वो किसके है? अपने ये a माइनस एक्स, जो अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता a माइनस एक्स के रूप में अपने समीकरण नंबर 1, इसको अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू K1 a माइनस एक्स के रूप में जो है वो इसको अपने लिखा जा सकता है, समीकरण नंबर 2। तो ये जो समीकरण है अपनी, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण इसको अपने कहा जाता है। अब अपने इस अभिक्रिया के लिए अगर समाकलन किया जाए, अपने समीकरण नंबर 2 है, इसका समाकलन कर दें अपने, तो समाकलन किसका करेंगे? अपने इस अभिक्रिया के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं अपने dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 dt। तो समाकलन यहाँ इसका हो जाएगा और यहाँ पे dt का जो है वो अपने क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। अब dx अपॉन a माइनस एक्स का अपने समाकलन करते हैं, तो यहाँ पे समाकलन जो इसका आएगा माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, dx अपॉन a माइनस एक्स जो है इसका अपने समाकलन करेंगे माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स आता है। और यहाँ इज इक्वल टू क्या है? K1 dt का करेंगे t प्लस c, जो कि अपने क्या है? समाकलन नियतांक है। इसको क्या कहेंगे? अपने समाकलन नियतांक जो है वो कहा जाता है। अब अपने समाकलन नियतांक का मान यहाँ पे निकालें। जो समाकलन नियतांक है c, उसका मान अपने यहाँ पे निकालते हैं। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपने, कि जब t इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस कंडीशन पे जब अपने c का मान निकालते हैं तो t इज इक्वल टू 0 अर्थात t का मान 0 रख देंगे, x का मान 0 रख देंगे, तो c इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? अपने माइनस नेचुरल लॉग a जो है वो यहाँ पे अपने रह जाता है। अर्थात अतः c इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग a, ये मान किसका आ जाता है? अपने c का आ जाता है। इसको समीकरण नंबर 2 दिया था अपने, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब समीकरण 4 में c का मान
रखने पर, अब c का जब इसके अंदर मान रखा जाता है तो क्या बन जाएगी समीकरण अपनी, माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स बराबर k1t और माइनस नेचुरल लोग a जो है वो अपने ये समीकरण के अंदर अपने आ जाता है। अब अपने क्या करें, इस माइनस नेचुरल लोग को इधर ले जाएं, किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसको यदि इधर ले जाएं अपने तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपने, नेचुरल लोग a माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t। तो क्या आ गया अपने, नेचुरल लोग माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 आ जाती है अपने। अब इसको अपने आगे यहाँ पे लिखते हैं, नेचुरल लोग a माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t। तो इसको अपने किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिखें यहाँ पे नेचुरल लोग a अपॉन a माइनस एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको k1t लिख सकते हैं। अब नेचुरल लोग को अपने लोग में चेंज करते हैं तो k1t इज इक्वल टू 2.303 लोग a अपॉन a माइनस एक्स। इस प्रकार से इसको लिखते हैं अपने। क्या आ गई समीकरण अपनी, k1t 2.303 लोग a अपॉन a माइनस एक्स, समीकरण नंबर 6 आ जाती है ये। अब इसमें अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे k1 बराबर करें, यदि k1 बराबर तो क्या लिखेंगे, 2.303 बटे में t लोग a अपॉन a माइनस एक्स। ये अपनी जो समीकरण आती है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। ये जो है वो क्या कहलाती है, अपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण जो है वो कहलाती है। तो क्या किया आपने, प्रथम कोटि की अभिक्रिया a इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रारंभिक सांद्रता a है यहाँ पे अभिकारक की, और यहाँ इसके अंदर शून्य है, t समय के पश्चात a माइनस एक्स एक्स द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार dx अपॉन dt समानुपात जो है वो क्या है, a माइनस एक्स है, या dx dt इज इक्वल टू k1 a माइनस एक्स। ये चीज़ है, इसे अपने क्या कहते हैं, अवकलित वेग समीकरण कहते हैं। इस समीकरण का समाकलन करेंगे इस प्रकार से, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 dt। इसका जब अपने समाकलन किया जाता है तो माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t प्लस c आ जाता है। c यहाँ पे समाकलन नियतांक है, c का मान निकालने के लिए t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस नेचुरल लोग a जो है वो आ जाता है। अब इस मान को अपने इस समीकरण के अंदर रख दें, तो इस मान को इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस नेचुरल लोग a माइनस a एक्स इज इक्वल टू k1t माइनस नेचुरल लोग a। अब क्या करेंगे, इस माइनस नेचुरल लोग a को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में नेचुरल लोग a आ जाएगा, माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t आ जाता है, समीकरण नंबर 5 आ जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, नेचुरल लोग a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t। ठीक है, अब इसको लोग में चेंज करें, अपने लोग में चेंज करेंगे तो 2.303 से इंटू कर देंगे तो k1t इज इक्वल टू 2.303 लोग a अपॉन a माइनस एक्स, समीकरण नंबर 6 मान लें। या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, k1 इज इक्वल टू 2.303 बटे में t लोग a अपॉन a माइनस एक्स, समीकरण नंबर 7, जिसे अपने क्या कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण जो है वो कहा जाता है। अब इसके बाद अपने अंतराल समीकरण याद करते हैं। इसके लिए अंतराल सूत्र जिसे अपने कहें, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, प्रारंभिक समय को न लेकर दो समय ले लेते हैं अपने, एक t1 समय ले लेते हैं, एक t2 समय ले लेते हैं। एक t1 समय ले लेते हैं जिसके अंदर सांद्रता x1, एक t2 समय ले लेते हैं जिसके अंदर सांद्रता x2 है।
इन दोनों समय के ऊपर अपने अभिक्रिया की बात करें तो T1 पर क्या हो जाएगी, T1 इजिकल टू 2.303 बटे में K1 log A अपॉन A माइनस x1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसके आधार पे। और T2 पे क्या हो जाएगी, 2.303 बटे में K1 log A अपॉन A माइनस x2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब समय अंतराल निकालना है तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 कर देते हैं अपने। T2 ये रही अपने और T1 ये रही, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपने, 2.303 बटे में K1 log A अपॉन A माइनस x2 माइनस 2.303 बटे में K1 log A अपॉन A माइनस x1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2.303 ये कॉमन है इसके अंदर, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। 2.303 बटे में K1 क्या रह जाएगा पीछे, log A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1 जो है वो अपने आ जाता है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपने, T2 माइनस T1, ये जो अपने लिख रहे हैं इसके अंदर T2 माइनस T1, इसको क्या लिख सकते हैं, अब 2.303 बटे में K1 रह जाएगा ये। अब log A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1 है, तो इसको क्या लिखेंगे अपने, log A माइनस x1 माइनस वाला ऊपर A माइनस x2। ये अपने जो है वो समय अंतराल के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण जो है वो आ जाती है। क्या किया है अपने, एक T1 समय के ऊपर लिए समीकरण 2.303 बटे में K1, एक T2 समय के ऊपर लिए अपने जिसमें x2 है, अंतराल करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, T2 माइनस T1 2.303 बटे में K1 log A अपॉन A माइनस x2 माइनस 2.303 बटे में K1 log A अपॉन A माइनस x1 इजिकल टू 2.303 बटे में K1 कॉमन आ जाएगा, log A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1 आ जाएगा। T2 माइनस T1 इजिकल टू 2.303 K1 log A माइनस x1 बटे में A माइनस x2 जो है वो इसमें समीकरण अपनी आ जाती है। तो ये जो है वो अपनी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समय अंतराल की समीकरण है। अब इसमें अपने आलेख की बात करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आलेख बनाएं अपने। तो पहला जो आलेख है अपने वो अपने अभिक्रिया के लिए log A अपॉन A माइनस x व t के मध्य आलेख खींचा जाता है। यहाँ अपने लेते हैं log A अपॉन A माइनस x, यहाँ अपने ले रहे हैं t। तो इस आलेख में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी अपने, और जो ढाल जो प्राप्त होती है जिसका मान अपने tan थीटा के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, जो कि अपने डेल x और डेल t, इसको अपने ये कह सकते हैं tan थीटा। ये जो है वो मान किसका बताएगी अपने, K1 अपॉन 2.303 का मान जो है वो इसके द्वारा निकाला जा सकता है। तो ये इसके अंदर अपने आलेख होता है। इस प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंदर log A अपॉन A माइनस x व t के मध्य आलेख खींचा जाएगा, जिसकी ढाल जो है रेखा की वो किसके मान को बताती है अपने, जो ये जो अपने मान आता है यहाँ पे K1 अपॉन 2.303 के मान को अपने इसके द्वारा निकाला जा सकता है। अब अगर अपने आगे बात करें कि इस समीकरण को, जो अपनी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण है, इसको इस प्रकार से लिख दें अपने log A माइनस x इजिकल टू माइनस K1 2.303 प्लस log A, लिख सकते हैं ऐसे। जो समीकरण है अपनी t इजिकल टू 2.30 बटे में K1
log a अपॉन a माइनस एक्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस समीकरण के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपने, किस किस के मध्य, log a माइनस एक्स और t के मध्य। तो यहाँ जो है वो ग्राफ क्या आएगा, इस प्रकार से ढाल प्राप्त होती है अपने को। और इसमें वही है कि ये जो अंतःखंड का जो मान होता है वो यहाँ पे log a के मान को निरूपित करता है। अंतःखंड का जो मान है वो log a के मान को निरूपित करेगा। और जो इसकी ढाल जो है, ढाल वही अपने tan थीटा से निकालेंगे, माइनस k1 बटे में 2.303 के मान को निरूपित करती है। इसके मान को अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके अंदर अपने आलेख को बता सकते हैं। एग्जाम के अंदर ज़्यादातर इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या फिर इससे आलेख 1 नंबर का आ जाता है, या इसके अंदर समीकरण की बात जो है वो अपने पूछी जा सकती है। तो इसमें आगे अपने अगर बात करें तो जो अंतराल सूत्र की जो समीकरण है अपने, अंतराल सूत्र की समीकरण क्या थी अपने, log a माइनस x1 बटे में a माइनस x2 इजिकल टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, k1 2.303 t2 माइनस t1। अब यहाँ अगर ग्राफ अपने लिखें, ग्राफ अपने ले रहे हैं किसके मध्य, log a माइनस x1 बटे में a माइनस x2 और t2 माइनस t1। तो इसमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल जो tan थीटा है वो अपने क्या होगी, k1 बटे में 2.303 के मान को निरूपित करती है। अब आगे अपने बात कर रहे हैं अर्धायु काल की। अब आगे अगर अपने बात करें अर्धायु काल की, तो अर्धायु काल क्या होता है, वह समय जिसके अंदर प्रारंभिक जो सांद्रता है वो क्या हो जाए, a हाफ हो जाए। अगर प्रारंभिक सांद्रता a माने अपने, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाए अपने, a हाफ हो जाए। उसे अपने क्या कहेंगे, अर्ध आयु काल कहा जाता है, अर्थात t हाफ जिसको अपने कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता का मान क्या हो जाए अपने, जिसमें हाफ हो जाता है। अब अपने अभिक्रिया जो थी वो क्या थी, समीकरण क्या थी, T1 इजिकल टू या T इजिकल टू क्या थी, 2.303 K1 log a अपॉन a माइनस एक्स। अब इसको t हाफ में चेंज करें तो t का t हाफ इजिकल टू 2.303 बटे में k1 log a अपॉन a माइनस जो x है वो क्या हो जाएगा, a हाफ हो जाता है। अब a में से a हाफ गया तो a हाफ यहाँ पे बच जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो मान है वो क्या आ जाएगा, log 2 आ जाता है। और log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। log 2 का जो मान होता है वो 0.3010। तो समीकरण क्या लिख सकते हैं अपने, t हाफ इजिकल टू 2.303, यहाँ log 2 हो गया, log 2 का मान रख दो अपने 0.3010 बताया है अपने, बटे में क्या आ जाएगा, k1। अब इसको इंटू करोगे दोनों के, 0693 डिवाइड बाय k1 t हाफ। तो ये जो फार्मूला है वो किसका है, अपना अर्ध आयु काल का फार्मूला होता है। प्रथम कोटि की किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर अर्ध आयु की गणना करनी है तो t हाफ बराबर 0.693 बटे में k1 जो है वो आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अर्ध आयु काल को निकाल सकते हैं अपने। प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता रह जाए जो x है इसको a हाफ कर देंगे तो a माइनस a हाफ करेंगे, a हाफ शेष रह जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, log 2 हो जाएगा, log 2 का मान 0.3010 हो जाएगा और 2.303 इंटू 0.3010 बटे में k1 t हाफ इजिकल टू 0.693 बाय k1 जो है वो इसमें आ जाता है।
अब इस अभिक्रिया में अपने एग्जाम्पल की बात करें या इसकी प्रथम कोटि की इकाई की बात करते हैं, तो प्रथम कोटि की इकाई अपने पीछे पढ़ के आए, मोल प्रति लीटर, जो फार्मूला था अपना 1 - n, समय इनवर्स, समय को सेकंड में लिया था आपने। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह n बराबर 1 है तो 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा सारा, शेष क्या रह जाएगा, सेकंड इनवर्स, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स इसकी इकाई जो है वो हो जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें अपने, तो एग्जाम्पल एक तो अपने जितनी भी रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया है, रेडियो एक्टिव विघटन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपने, NH4 NO2 का अपघटन करें अपने, जो किस में हो जाएगा, 2H2O प्लस N2 के अंदर हो जाता है। अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 का अपघटन कर रहे हैं 2H2 और N2 के अंदर हो जाएगा, और जितनी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है वो भी सारी की सारी क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। तो ये आज का जो वीडियो था अपना, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का, उसकी अर्धायु काल के लिए और उसके एग्जाम्पल की बात की थी। अब इसके बाद इस चैप्टर के अंदर अपने संगत सिद्धांत की बात करेंगे, संकीर्ण ऊर्जा की बात करेंगे, और एक वीडियो इसका स्पेशल अपने कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर बनाएंगे, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके ऊपर अपने एक वीडियो जो है वो इस पे बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।